हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला दूसरा टेस्ट मैच, तीसरे दिन का खेल। और मोहसिन भाई, इस वक्त करंटली अगर बात की जाए तो लीड है इंडिया की इस मैच में 244 रन। सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट हुआ है अभी तक दूसरी इनिंग्स में। टोटली कंप्लीट इन कंट्रोल और 9 खिलाड़ी बाकी हैं। देखिए, अपनी मर्जी का टारगेट देने की पोजीशन में है। चाहेंगे तो 450 का टारगेट दे देंगे जो इस वक्त 200 रन की दूरी पे है। चाहेंगे तो 500 रन का टारगेट दे देंगे। मुझे पर्सनली इस स्टेज ऑफ द गेम पे ये मैच या तो ड्रॉ होता दिखाई देता है या इंडिया की जीत पर खत्म होता दिखाई देता है। आई गेस 180 रन की लीड कंसीड करने के बाद इंग्लैंड के लिए अब इस मैच में कुछ ज्यादा नहीं बचा। और पहले मैच की 200 इनिंग्स में जिस तरीके से इंडिया को लैप्स कर जाता था, इस दफा एग्जैक्टली इंग्लैंड जो है वो एक बड़ी बेहतर पोजीशन से मोहसिन भाई विद इन नो टाइम जस्ट फ्यू रन पे जो है वो उनकी आखिरी जो 5-4 विकेटें थी वो खजा में जैसे पत्ते नहीं दरख्तों से झड़ जाते उस तरीके से ये विकेटें गई। बहरहाल एक जबरदस्त परफॉर्मेंस थी बॉलिंग यूनिट की कि इस तरह की बैटिंग पैराडाइज पे इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट किया। 3 बड़े फैसला कुन किस्म के आई गेस बर्स्ट थे। एक जो पहला 25 रन पे 3 खिलाड़ी आउट, फिर 84-85 में 5 खिलाड़ी आउट, और उसके बाद ये जो आखिरी 15-17 रन पे 5 खिलाड़ी चले गए। तो ओवरऑल इस वक्त 244 रन की लीड है। एक खिलाड़ी आउट है, जयसवाल आउट होने वाले खिलाड़ी हैं। कैसे देखते हैं इस आखिरी सेशन के खेल को? बिल्कुल खेल का नक्शा बदल गया। वो जो जेमी स्मिथ और उनके साथ ब्रुक ने मैच जिस तरह वो लेकर गए थे, आई गेस ये जिस तरह 5 विकेटें आखिर की आई हैं मोहसिन भाई, इंग्लैंड का मैच खत्म हो गया है, कंप्लीटली खत्म हो गया है। यहां से वो जीत नहीं सकते, मैक्सिमम वो ड्रॉ कर सकते। 20 रन पे 5 विकेटें इंग्लैंड ने गिरवाई हैं अपनी। 387 पे 303 रन की छठी विकेट की पार्टनरशिप ब्रेक होती है विद इन 20 रन। इंग्लैंड ऑल आउट। सिराज, द स्लैप ऑन द फेसेस ऑफ दोज हु रूल्ड आउट सिराज। टोल्ड यू मोहसिन इजाज साहब कि ये ऑस्ट्रेलिया में पांजा लगा चुका है, इंग्लैंड में इससे पहले पांजा लगा चुका है, साउथ अफ्रीका में पांजा लगा चुका है। तो ये पांजे लगाने का आदी है और स्पेयर ऐड करेगा। इसके अंदर एक वो होगी कि यार मैं सीनियर हूं, मुझे करना चाहिए। आकाशदीप ने बड़ा परफेक्ट बॉल किया और जान छूट गई ब्रुक से। उसके बाद वो बेचारा 184 पे खड़ा ही रह गया। जेमी स्मिथ और खिजा के पत्ते जो लफ्ज आपने यूज किया बिल्कुल ठीक यूज किया। वो फिर आ रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब कार्स ने भी कुछ नहीं किया, वोक्स ने भी कुछ नहीं किया, टोंग ने भी कुछ नहीं किया और बशीर ने भी कुछ नहीं किया। आखिरी 5 विकेटों में 3 जो है दो ले गया, 3 ले गया सिराज और 2 ले गया काशदीप। तो काश की 4 हो गई, सिराज की 6 हो गई। टाटा बाय बाय होगी। मोहसिन इजाज साहब, यही अगर थोड़ा पहले जाग रहे होते तो मेरा नहीं ख्याल है, और फिर कुछ दोस्त टी पे बिल्कुल ही इंडिया से इनिशिएटिव लेके इंग्लैंड को दे चुके थे और पता नहीं क्या क्या कर चुके थे। 244 पे 1 आउट है। मोहम्मद सिराज ने जिस तरह बॉलिंग किया, दिल लगा के, गुर्दा लगा के, काशदीप ने, अगर बुमराह भी होता और 587 रन इंडिया के पास होते, जितनी भी गंदी कप्तानी गिल करता, जितनी भी गंदी कोचिंग हो रही होती, मेरा जाती ख्याल है इंग्लैंड वोंट बी एबल टू स्कोर 300 रन। ये मेरा जाती ख्याल है, मैं भी आई एम रॉन्ग। उसके बाद थोड़े बहुत चांसेस भी निकले, लेकिन बड़ा शानदार देखिए जो हो गया। मैं देखो 25 पे 3 बिल्कुल सही कहा आपने, 84 पे 5 बिल्कुल सही आपने कहा, फिर 387 पे भी 5 ही थे, और उसके बाद 407 पे ऑल आउट हो गए। टोटल 20 रन, टोटल 20 रन। ये जो आखिरी सेशन आया मोहसिन इजाज साहब, उसमें 52 रन आए हैं, मतलब ये जो लास्ट में आए हैं, और 5 विकेटें चली गई टोटल। इन शॉर्ट 20 रन आए हैं और 5 विकेटें चली गई हैं। बुरी तरह इंग्लैंड की बैटिंग, जैसे इनकी पहली 3 विकेटें 25 पे गिरी, ऐसे इनकी आखिरी 5 विकेटें जो है वो 20 पे गिरी। अगर थोड़ा सा जोर इंडिया लगा लेता पहले, तो शायद हम ये कहते कि फॉलो ऑन ना भी करता इंडिया, 350 की 325 की लीड पे इस वक्त होता, कल इंडिया 2 सेशन खेलता। आपको रोकूंगा, ये समझे फॉलो ऑन हो गया, 200 ही रन है, लीड 200 की है भाईजान, 200 की लीड है, फॉलो ऑन हो गया। बस आप इसको इस तरह से कर लें। 20 रन का फॉलो ऑन ना देता, इतनी पिद्दी लगने के बाद मैं फॉलो ऑन ना कराता इंग्लैंड को, मैं यही करता जो इंडिया बैटिंग करने आया, मैं बैटिंग करने आता। फाइन हो गया, फॉलो ऑन हो गया, आप समझे। फॉलो ऑन का जो मकसद था 200 रन तक रिस्ट्रिक्ट करना, वो कर लिया। मेरा ख्याल है 244 रन मोहसिन साहब बहुत बड़ा स्कोर है। अगर कल इंडिया बहुत स्लो भी खेले तो 2 सेशन 100 रन का सेशन रख लें तो 450 रन है। मेरा ख्याल है इंडिया को चाहिए कल शाम में 1 घंटा, 1.25 घंटा, पौना घंटा, मतलब मिनिमम
40 मिनट्स 45 मिनट जो है इंग्लैंड को बैटिंग कराए कल। आप शुगल देखिएगा, इस मैच का रिजल्ट आ सकता है। मोहसिन भाई देखिए, बड़ा सादा सा इस वक्त इक्वेशन है, मैं आपको अभी बताता हूँ होना क्या है। होना ये है कि इंग्लैंड को दिए जाएंगे 3.5 सेशंस। 3.5 सेशंस में आप देखना ये है कि ये सुबह पंत अगर चल गया, अगर पंत चलने से मुराद है कि तेज रन आ गए, तो फिर तो ये टोटल होगा को 450 का टारगेट होगा। अगर पंत नहीं चला, अगर पंत नहीं चला और स्लो स्कोर आया, तो फिर भी 450 कहीं नहीं गया। आपको लगता है कि 3.5 सेशंस में इंग्लैंड 450 कर सकता है? देखिए, चेस करने जाएगा, कर सकता है, वो अलग चीज है, बट दे विल गो आफ्टर द चेस, ये बात तो तयशुदा है। मुझे हल्का सा भी नजर आ रहा हुआ कि चेज का कोई गुंजाइश है चेज की। मुझसे सब 4 सेशन तो देखे ना, 400 रन है, 4 सेशन है, 100 रन का सेशन है। आप इसको कट शॉर्ट करें, 100 रन का सेशन है। मेरा ख्याल है इंग्लैंड जैसी टीम जो है वो तो ऐसे रन चेस की तरफ जाएगी जैसे जाने का हक है। अब होगा या नहीं होगा, ये है असल सवाल। देखिए, मेरा जाती ख्याल है 400 कम है, क्योंकि जिस तरह की इंग्लैंड की बैटिंग है वो हर दफा जरूरी नहीं है कि मोहसिन साहब 25 पे 3, 84 पे 5 आउट हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर इनिंग में 300 रन की पार्टनरशिप आ जाए। मैं 450 रन समझता हूं। अगर इंडिया 4.5 यानी जितने किए हैं इस वक्त 200 रन इंडिया अगर और ऐड करे 2 सेशंस में, और इंग्लैंड को कहे आओ यार तुम में हिम्मत है तो चलो 450 रन चेस करके दिखाओ, बड़े दिल से इंडिया अगर उतरी। अब मसला तो यह है कि बड़े दिल से क्या उतरेगी, आई डोंट थिंक सो कि उतरेगी। अगर उतरी मोहसिन साहब, दिस विल बी अ मैच टू वॉच। जिस तरह देखिए बैट और बॉल में कॉन्टेस्ट हुआ है, पहले इंडिया ने 587 का पहाड़ खड़ा किया, फिर नजर आ रहा था इंग्लैंड कोलैप्स के बाद खौफनाक जा रहा है, लग रहा है 500 तो कर ही जाएगा। कई दोस्त तो लीड दिला रहे थे इंग्लैंड को 100 रन की, अभी 250 रन पड़े हुए थे और इंग्लैंड को लीड दिलाई जा रही, यानी 350 रन इंग्लैंड करेगा। कमाल है यार, वो आपकी बात में दम था। मैंने आपसे कहा था 32-33 हो जाएंगे, लेकिन मोहसिन साहब ये नहीं कर पाएंगे। मतलब 232 तो किसी सूरत में नहीं उतरना था, 5 विकेटें बेशक होती इनके पास। कहने का मकसद ये है कि इंडिया कल थोड़ा सा मेहरबानी करे। आपने कहा है पंत तेज खेले, मेरा ख्याल है करुण नायर और राहुल जो है थोड़ा सा एक्सीलेटर पे पैर रखे। अगर फर्ज करें 25 ओवर का सेशन है तो 25 ओवर में 3.5 से भी खेलें, 90 रन कर दें, 90 रन, तो मेरा ख्याल है इट विल बी अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। अगर आउट नहीं होते, अगर आउट हो जाते हैं तो गिल खेलेगा तेज, जो भी इनमें से आउट होगा। फर्ज करें अगर राहुल आउट होता है तो मेरा ख्याल है नायर अपनी घुमाता रहेगा, क्योंकि यही उसका सर्वाइवल है। अगर वो उसमें जाएगा ना अपने शेल में, तो नायर मेरा नहीं ख्याल है सर्वाइव करेगा। गिल तेज खेलेगा, पंत तेज खेलेगा। उसके बाद देखें, मेरा जाती ख्याल है कि नीतीश कुमार रेड्डी भी इस इनिंग में, ये टेस्ट मैच उसके लिए मेक एंड ब्रेक है। ऑस्ट्रेलिया में 100 के बाद से मुसलसल फ्लॉप है, वो भी तेज खेलेगा। मेरा ख्याल है इंडिया को 450 रन करके इन्हें आखिरी 1 घंटा तो डेफिनेटली खिलाना चाहिए, अगर इंडिया ऑल आउट नहीं होता कल। मोहसिन भाई, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आपने अभी कहा कि जी वो इंग्लैंड जाएगा चेस करने के लिए, उन्हें 3.5 सेशन में जितना भी स्कोर हुआ। देखिए, मुझे नहीं लगता जिस तरह की विकेट है कि आउट आउट होगा, हमें डेक्लेरेशन ही हम देखेंगे। और जितना भी माठा स्कोर है एक सेशन में, 100 रन तो कहीं भी नहीं गया। आज जैसे इंग्लैंड को लैप्स के बावजूद 172 का सेशन खेल गया पहला, दूसरा भी 100 प्लस का सेशन खेल गए। मोहसिन भाई, अगर 2 सेशन पे इंडिया खेलता है और 250 स्कोर करता है, 250 ऑलरेडी है, तो हम तो 500 को टच कर जाएंगे। हम 500 टच कर जाएंगे। आप कह रहे हैं 3.5 सेशंस में इंग्लैंड जीत के लिए जाएगा। मोहसिन भाई, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि इंग्लैंड को अब लगेगा यार हम जीत नहीं सकते और अब हमें मैच बचाना है, ये इंग्लैंड जो बैस बॉल के लिए, तेज खेलने के लिए जानी जाती है, आपको कोई भी चांस लगता है कि अगर इन्हें मैच बचाने का यानी ड्रॉ करने का चैलेंज इन्हें दरपेश हुआ तो ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, 4 सेशन में नहीं कर पाएंगे, बहुत साढ़े तीन मुश्किल है। 3.5 सेशंस में भी ऑलमोस्ट वही मैं बात कहता हूं 3 है। सेशन में भी बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। अगर देखें, आपकी एक ट्यूनिंग है, आपकी एक स्टाइल है, आपकी एक, आप पिछले 2, 2.5, 3 साल से एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, जो आप पाकिस्तान में भी खेले, आप इंडिया में भी खेले, आप इंग्लैंड में भी खेले। हाउ इज इट पॉसिबल आप अपने घर में इस जैसी विकेट में, जहां बुमराह भी नहीं है।